हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड दिस वीडियो इज स्पेशली शूट फॉर द सेकंड चैप्टर, दैट इज रोटेशनल मोशन, विच कम्स अंडर फर्स्ट यूनिट रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर हमने देखा था, इन दैट चैप्टर वी हैव स्टडीड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन। सबसे थोड़ा सा एक बेसिक कर लेते हैं। मोशन के हमने अभी तक 3 टाइप्स देखे हैं। उसमें से सबसे पहला टाइप जो है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लीनियर मोशन, जो हम 8, 9, 10th में पढ़ते हैं। लीनियर मोशन का मतलब होता है व्हेन द पार्टिकल परफॉर्म अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। मतलब जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करता है, हम साइकिल सीधी चला रहे हैं, रेल सीधी जा रही है, बस सीधा जा रहा है, एरोप्लेन सीधा उड़ रहा है, दैट ऑल कम्स अंडर द लीनियर मोशन। लीनियर मोशन से रिलेटेड हमने बहुत सी क्वांटिटीज पहले स्टडी कर चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन। ऐसे 2-3 क्वांटिटीज जो है वो हम लीनियर मोशन में स्टडी कर चुके हैं 8, 9, 10th में। उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मोशन में तो है बट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। इसमें पार्टिकल मोशन में होता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इसमें पार्टिकल मोशन में होता है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। जैसे आप गाड़ी सीधे चला रहे हो और अचानक आपने टर्न लिया, जब टर्न लेते हो इसका मतलब आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये जो मोशन है इसे बोला जाता है सर्कुलर मोशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन। सन के अराउंड अर्थ का जो मोशन है उसे बोला जाता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सबसे पहली चीज एक इमेजिनरी सेंटर होता है या फिर दिखता है। जैसे अभी प्लैनेटरी मोशन में अर्थ घूम रही है तो सेंटर में कौन है? सन है। सन दिख रहा है, सन दिख रहा है आपको, ठीक है, और अर्थ उसके अराउंड गोल 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 सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। लेकिन जैसे आप टर्न ले रहे हो, ये आप रास्ता है और आप टर्न ले रहे हो, तो टर्न ले रहे हो तो सेंटर दिखता है क्या आपको? सेंटर दिखता है क्या? सेंटर नहीं दिखता। वो इमेजिन करके आप टर्न लेते हो कि यहाँ पे सेंटर है, वो सेंटर ऐसा कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। तो दोनों केसेस पॉसिबल है कि सेंटर में भी विजिबल और मे नॉट बी विजिबल, मतलब सेंटर दिख सकता है नहीं भी दिख सकता। ये है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन चैप्टर में हमने 2-3 टर्म देखे। सबसे पहले कौन सी टर्म देखी हमने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, थीटा। उसके बाद हमने देखा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा। फिर उसके बाद हमने देखा एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को हम सिंबल कह देते हैं अल्फा। ये तीनों चीजें हमने सर्कुलर मोशन चैप्टर में देखी। उसके बाद मोशन का और एक टाइप है जिसे बोला जाता है रोटेशनल मोशन, और यह है हमारा चैप्टर नंबर 2। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के जो फार्मूलीज है, कंसेप्ट है, 99% सेम है। 99% बोल रहा हूं, लेट मी क्लियर यू। सर्कुलर मोशन के फार्मूले एज इट इज रोटेशनल मोशन में लगते, 1% का फर्क है, वो भी बताऊंगा कैसा है। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, जैसे अर्थ, ठीक है। जैसे ये आपका सन हो गया, ये अर्थ होगी, ठीक है। ये अर्थ गोल घूम रही है अराउंड दी सन, बराबर। रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट दूसरे के अराउंड नहीं घूमता है, अपने ही अराउंड घूमता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अर्थ अपने आप गोल 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 घूम रही है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, आप आंसर दे सकते हो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। ये एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का। और अर्थ का दूसरे के अराउंड घूमना, ये एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का। डिफरेंस क्लियर हो गया? सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट दूसरे के अराउंड घूमते हो, जैसे आपकी उम्र में लोग दूसरे के अराउंड घूमते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अपने आप घूमो, अपने आप घूमो, योगासन करो, अपने आप घूमो अपने जगह पे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? फैन अभी गोल गोल घूम रहा है, कौन सी मोशन है? रोटेशनल मोशन है, क्योंकि वो अपने अराउंड घूम रहा है, ठीक है। वो अगर फैन ऐसे दूसरे के अराउंड अगर घूमना चालू हो गया तो सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में कंप्लीट ऑब्जेक्ट गोल घूमता है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट, और बीच में एक इमेजिनरी एक्सिस होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सिस, एक लाइन होती है। ये एक्सिस कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। जैसे ये फैन है, फैन गोल 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 घूम रहा, तो फैन का रॉड आपको दिख रहा है, आपके सर के ऊपर फैन है,
वो फैन का रॉड दिख रहा है, तो रॉड क्या हो गया आपका एक्सिस, लेकिन अर्थ, ये सपोज अर्थ है, ये बॉटल सपोज अर्थ है, अर्थ गोल गोल घूम रही है, तो क्या अर्थ के अंदर तार डाला कि किसी ने? हैव समवन इंसर्टेड द रॉड? कुछ अर्थ पे रॉड होता है क्या? नहीं ना, तो एक इमेजिनरी लाइन है जिसे क्या बोलते हैं हम? एक्सिस। बाकी फार्मूले एज इट इज है। यहाँ भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है। ये है हमारे 3 टाइप के मोशन, लीनियर मोशन, सेकंड वन है आपका सर्कुलर मोशन, और तीसरा है आपका रोटेशनल मोशन। इसमें किसी को कंफ्यूजन होगा तो प्लीज बताओ। Now the next concept which is important to understand the rotational motion, ये पहला कंसेप्ट था। जो दूसरा कंसेप्ट है, लीनियर मोशन रहे या फिर सर्कुलर मोशन रहे, एक चीज़ हमने देखी है कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, उसको ये फर्स्ट कंसेप्ट था, ये सेकंड कंसेप्ट। पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर मास होता है जिसे हम डिनोट करते हैं m से, ठीक है। ये मास के वजह से आपका मोशन इफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी पे आप डबल सीट ले जा रहे हो, ठीक है, बराबर, और सिंगल सीट जा रहे हो, तो स्पीड कब ज़्यादा होगी? स्पीड आपने कांस्टेंट रखी और डबल सीट बिठाया किसी को फॉर एग्जांपल, तो स्पीड कम होगी ऑटोमेटिक। क्यों कम होगी गाड़ी की स्पीड? क्योंकि मास बढ़ गया। एक आदमी सपोज आपके गाड़ी पे आपका वेट है सपोज 70 kg, आपने एक आपका दोस्त बिठा लिया, ठीक है, उसका वेट है सपोज 80 kg, कितना वेट हो गया? 150 kg। तो अल्टीमेटली आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी गाड़ी की, बराबर। गाड़ी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो भी कम होगी, ठीक है, बराबर। तो मास के वजह से आपका मोशन रिटार्ड होता है, इफेक्ट करता है। मास बढ़ गया, मोशन कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गॉट इट? तो ऐसी एक कंसेप्ट है जिसे बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको डिनोट किया जाता है आई से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे डिनोट किया जाता है आई से, बराबर, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फार्मूला है I इक्वल टू समेशन यम आई आर आई स्क्वायर। I इक्वल टू समेशन यम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है, बराबर। I वेरीज फ्रॉम 1 to n सपोज। इसका मतलब पहले समझ लो। मैंने क्या बोला? मास के वजह से क्या फ़र्क पड़ता है? मास के वजह से आपकी मोशन कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे मास बढ़ गया तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंस मास का लीनियर और सर्कुलर मोशन में है, सेम इम्पोर्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, बराबर। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं गोल 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 घूम रहा हूँ अपने जगह पे, ठीक है। मेरी वेलोसिटी है v, मेरी गोल गोल घूमने की वेलोसिटी कितनी है? v है। और मेरा मास कितना है? m है, ये मैं हूँ, ठीक है। अब मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 1। अभी मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, केस नंबर 2। अभी क्या कर रहा हूँ मैं ही हूँ, तो मेरा मास सेम रहेगा, ठीक है, बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हाथ ऐसे कर लिया, हाथ मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। क्या क्या? सिर्फ मैंने हाथ ऐसे कर लिया और गोल गोल घूम रहा हूँ। तो जब मेरा मोशन बंद होगा तो मुझे बताओ, मैं पहले केस में गोल घूमने के, जैसे पहले केस में मैं सीधा खड़ा था, मेरी वेलोसिटी v थी। दूसरे केस में ऐसा था तो मेरी वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? मैंने क्या हुआ, देखो ये मेरे बॉडी का एक्सिस है, अभी सीधा खड़ा हूँ मैं, ठीक है। हाथ ऐसे करने से मेरा मास कम ज़्यादा हुआ क्या? मास अगर मेरा सपोज 80 kg है, मेरा वेट अगर 80 kg है, तो मेरा हाथ ऐसे करने से उसका 81 हो जाएगा क्या? वेट तो उतना ही रहेगा 80 kg। फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, ये मेरे बॉडी का एक्सिस है, मैं जैसे गोल 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 घूम रहा हूँ ना, ये मेरे बॉडी का एक्सिस है। एक्सिस से मेरे बॉडी के कुछ पार्टिकल दूर जा रहे हैं, समझ में आया? एक्सिस से मेरे बॉडी के कुछ पार्टिकल दूर जा रहे हैं, ठीक है।
तो पार्टिकल दूर जाने की वजह से जो हवा है, हवा का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे अभी मैं ये खड़ा हूँ तो हवा का रेजिस्टेंस इतनी बॉडी पर है, अभी मैं ये ऐसे किया तो हवा का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। हवा का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली हवा मेरी मोशन क्या करेगी, कम करेगी। समझ में आ रहा? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशनल मोशन में जो आपकी मोशन है, रोटेशनल मोशन में जो आपकी मोशन है वो डिपेंड करती है आपके पार्टिकल की पोजीशन। जैसे अभी पार्टिकल नज़दीक है, अभी मेरे हाथ नज़दीक है, अभी हाथ मेरे दूर दूर जा रहे हैं, तो पार्टिकल की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। नज़दीक रहेगा तो मोशन ज़्यादा होगी, दूर जाएंगे तो मोशन कम होगी। तो ये रोटेशनल मोशन में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 पोजीशन ऑफ पार्टिकल मतलब ये R1। नंबर 2 पार्टिकल का मास भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मेरा मास बढ़ गया, अभी 80 kg है, 8-10 दिन के बाद मैं ज़्यादा खाना खाया और मैं 100 kg हो गया, तो मेरा मोशन 80 kg जैसी रहेगा क्या? मेरा मोशन कम हो जाएगा। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल और दूसरा मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तीसरा और एक चीज़ पर डिपेंड करता है, तीसरा डिपेंड करता है एक्सिस पर। एक्सिस पर जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन को मैं बीच में से एक रॉड डालता हूँ। रोटेशनल मोशन चैप्टर हो गया तो लोग फटाके बोल रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इसके बीच में से मैं एक रॉड डाल रहा हूँ और इसका मोशन ऐसे गोल गोल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रॉड डाल रहा हूँ और मोशन कर रहा हूँ, ऐसे होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ मोशन कौन सा अच्छा रहेगा, ये या ये वाला, बीच वाला? मतलब मोशन इफेक्ट हो रहा ना, क्या बदला? एक्सिस बदला। पहले एक्सिस कहाँ से जा रहा है? सेंटर में से जा रहा है। पहले एक्सिस कहाँ से जा रहा है? सेंटर में से। दूसरे बार एक्सिस कहाँ से जा रहा है? एंड से जा रहा है। तो एक्सिस की पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब रोटेशनल मोशन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले पोजीशन ऑफ पार्टिकल, दूसरा मास ऑफ पार्टिकल और तीसरा एक्सिस पोजीशन। ये तीन पोजीशन इंपॉर्टेंट है, एक्सिस पोजीशन। ठीक है, एक बॉडी हम लेते हैं, ये एक बॉडी है। ठीक है, ये एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है आपका, ये एक्सिस। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है बॉडी, बराबर। ये बॉडी में मास नंबर 1, इसका मास नंबर 1 है, इसकी जो पोजीशन है एक्सिस से R1 है। ये मास नंबर 2 है, इसका जो पोजीशन है एक्सिस से R2 है। ये मास नंबर 3 है, इसका पोजीशन है R3। ये मास नंबर 4 है, इसका पोजीशन है R4। पोजीशन समझ रहे हो ना? एक्सिस से मेजर का किया हुआ डिस्टेंस वो इंडिकेट करता है R1, R2, R3, R4। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला देखो आप। अगर मैं वो फार्मूला यहाँ पे लगाऊँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो मुझे ऐसा फार्मूला ऐसा लगेगा, आई समेशन, समेशन मतलब सम, आई वेरीज फ्रॉम 1 to, कितने पार्टिकल है? पार्टिकल कितने? 1 2 3 4। आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4 यम आई आर आई स्क्वायर। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करो, एक्सपांड करो। आई की वैल्यू कितनी है? 1, तो यह आएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस उसके बाद आई की वैल्यू कितनी होगी? 2 m2 r2 स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू कितनी होगी? 3 m3 r3 स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी होगी? 4 m4 r4 स्क्वायर। ठीक है, अगर 5 पार्टिकल है तो प्लस m5 r5 स्क्वायर, 6 पार्टिकल है तो प्लस m6 r6 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार आप लिख लो, फिर मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। ठीक है, कुछ डिफिकल्टी है तो बाद में पूछ सकते हो।